अमेरिका ने कहा, उसका विरोध किया कि भाई आप अमेरिकन हेमिस्फीयर में मत आइए, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में इधर मत आइए, आपको दूसरे जगह जो करना है कीजिए, मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा, आप लेकिन इधर नहीं आइए। तो अब अगर वो कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, जिसमें वो ग्रीनलैंड को भी मान रहे हैं टेरिटोरियल क्लोजनेस के कारण, तो क्या अमेरिका ताइवान को और जापान को छोड़ देगा चाइना के हवाले फ्यूचर में? बहुत सही उन्होंने कहा, जो हमारी विदेश नीति के एक्सपर्ट अभी एक पैनलिस्ट ने भी बोला। तो ये तो एक खतरे की घंटी है उन सारे देशों के लिए जो विश्व में विभिन्न भागों में है और वो अमेरिका के प्रोटेक्शन के सहारे अभी भरोसे उनके बैठे हुए हैं। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि मिडिल ईस्ट में उलझना ट्रंप के लिए एक थोड़ी मजबूरी है इजराइल के कारण, लेकिन क्या वो चीन को छोड़ देंगे ताइवान पर जो भी करे? क्या वो जापान को छोड़ देंगे? क्या वो यूरोप के सारे देशों को छोड़ देंगे रशिया के हवाले कि भाई जो करना है करो, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, बस मेरे क्षेत्र को मैं देखूंगा? ये बहुत ही एक कैओटिक सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है विभिन्न राजनीतिज्ञों के सामने, और इसीलिए सभी कोई अब धीरे धीरे सबका मुंह भंग हो रहा है और वो अमेरिका को छोड़ करके दूसरे देशों की तरफ अपने राजनीतिक और व्यापारिक विकल्प ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट की तरफ जल्दी से मैं बढ़ूंगी और साथ ही टाइमर रखेंगे, 1 मिनट का टाइमर। शशांक जी, आपके साथ आप, क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी चर्चा में कोल्ड वॉर का भी जिक्र हुआ था, उसकी स्ट्रैटेजी का भी जिक्र हुआ था, क्लियरली शो ऑफ फोर्स बिफोर स्ट्राइक दिखती है, लेकिन ट्रंप की भाषा हमेशा से एस्केलेशन फर्स्ट की रहती है, क्या इस केस में वैसा दिखेगा? एस्केलेशन तो हो ही चुका है, और अभी हाल में मैंने देखा कि रूस ने भी शायद अपने नागरिकों को वहाँ से निकलने के लिए बोल दिया है ईरान से, तो इसलिए हालात काफ़ी टेंस बने हुए हैं। पाकिस्तान ने अपने सब बेसिस को अमेरिका के हवाले कर दिया है ताकि वहाँ से जो भी वो इस्तेमाल करना चाहें ईरान के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, और ईरान के विदेश मंत्री ने ऑलरेडी बात कर ली है पाकिस्तान के विदेश मंत्री से कि हम कभी ना कभी आपसे बदला लेंगे क्योंकि आप जिस तरीके से हमारे खिलाफ़ काम कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत इस समय टेंस स्थिति की तरफ जा रहा है, और किसी भी समय में जो है इसमें ट्रंप साहब की जो नीति है वो ग्रीनलैंड पर थोड़ा पीछे चले गए हैं कुछ समय के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान पे वो पूरे तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार। गौरी शंकर गुप्ता साहब, 30 सेकंड और आपके लिए बस मैं रख रही हूँ क्विकली, आपका क्लोजिंग कमेंट में लूंगी। भारत की पोजीशनिंग इस पूरी सिचुएशन में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत के लिए कोई भी अशांति इस रीजन में होगी वो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत बड़े स्टेक्स है रीजन में। हमारे करीब 1 करोड़ व्यक्ति पूरे गल्फ रीजन में काम कर रहे हैं। हमारा काफ़ी ऑयल और गैस का इंपोर्ट इस रीजन से होता है, और हमारे संबंध पहले ईरान से भी अच्छे ही रहे हैं, और वहाँ पे चाबार पोर्ट में हमने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो इन सबको देखते हुए अगर कोई भी इंस्टेबिलिटी उस रीजन में होती है और लार्ज स्केल वार होता है तो हमारे लिए तो वो एक अच्छी स्थिति नहीं है, और इसलिए मेरे को लगता है कि भारत सरकार ये कोशिश करेगी कि वहां पर लार्ज स्केल वार नहीं हो। अगर कोई झड़प हो तो छोटी मोटी झड़प होके बंद हो जाए। ओके, पूर्णिमा जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। ट्रंप के लिए दिल है कि मानता नहीं, जैसे कुछ शब्द याद आते हैं, दिल तो उनका मान नहीं रहा। पहले एलॉन मस्क हुआ करते थे तो शायद कुछ समझा देते, कोई अभी है जो समझा देगा ट्रंप को, और विश्व शांति सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बनी रहे? मैं तो कहती हूँ मैडमैन आ गया है, विलेन आ गया है, और एक बुली आ गया है व्हाइट हाउस में। बाकियों को अभी बोलने का समय भी आ चुका है। बट ऑन टॉप ऑफ इट मेरे ख्याल से दिस इज ऑल, हिज रिटर्न टू द प्रेसिडेंशियल पोजीशन वाज एक्चुअली अपना जेब भरना था, सेल्फिशली, करप्टली ऑल्सो। अभी करप्शन इज चरम पे पहुंच चुका है। आप देखे होंगे उनकी जो कैबिनेट लिटरली इज द मोस्ट रिचेस्ट कैबिनेट, बिलियनियर्स और सेंटी मिलियनियर्स की कैबिनेट है। और जो कॉमन पीपल की कॉमन सेंस की बात कर रहे थे, आज वो बिलियनियर्स की बात भी नहीं सुन रहे। अभी इनकी जो बॉस है, रियल बॉस है, वो है स्टीफन मिलर एंड रस वॉट ऑफ हेरिटेज फाउंडेशन एंड प्रोजेक्ट 2025, एंड दिस इज गोइंग टू बी ए मैसेकर दिस ईयर। 2026 इज गोइंग टू बी लिट, और हम बहुत सारे शो ऐसे करते रहेंगे। मेरे ख्याल से दुनिया के पास भी अभी अपॉर्चुनिटी है। आप कहिए, आपके पास अभी मौका आया बोलने के लिए। ठीक है, और खास तौर पर जब दोनों तरफ उंगली
ट्रिगर पर हो तो फिर जाहिर है कि एक चिंगारी काफी होती है पूरी दुनिया को हिलाने के लिए, लेकिन ये नौबत ना आए उससे पहले सेंस प्रिवेल्स डोनाल्ड ट्रंप